हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा दिए गए एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू कहें या एक स्पीच कहें। इंटरव्यू तो वो जब एक प्रकार से लोकसभा के चुनाव आते हैं तभी देते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू दिया गया, एक प्रकार से स्पीच दी गई प्राइवेट न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म पर। उस प्लेटफॉर्म पर दिए गए जो स्पीच है उसमें कई चीज़ें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बयां की। उन चीज़ों में सबसे पहले तो सीधी सी बात है, जो अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, आसाम की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, केरला की बात करें और तमिलनाडु की बात करें, तो इसके बारे में तो उन्होंने जिक्र किया ही किया। साथ ही साथ ये भी बताया उन्होंने कि कैसे पहले कुछ चुनिंदा राज्य ही इस प्रकार की व्यवस्था को, मतलब जो आर्थिक रूप से संपन्नता है उसको दर्शाते थे। जैसे अगर हम बात करें साउथ के कुछ राज्य, वहाँ पर बंदरगाह निकट होने के कारण जो कंपनियां आती हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वहाँ से सेल होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वहाँ पर लगाई गई। लेकिन बाद में जब 2014 के बाद उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो आज की डेट में हमें नॉर्थ के भी कई राज्यों में फैक्ट्रियां लगती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे कि अगर नोएडा एक बहुत जीता जागता उदाहरण है, नोएडा हुआ, गुड़गांव हुआ, वहाँ पर किसी भी प्रकार की समुद्री कनेक्टिविटी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर जोर दिया, जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ईरान और यूएसए का युद्ध, तो ईरान और यूएसए का हो रहा है या उसमें इजराइल भी शामिल है, लेकिन आज की जो वर्ल्ड है, आज का जो ग्लोबल ऑर्डर है, उसमें अगर आप ये सोचो कि युद्ध उनके बीच में हो रहा है और हम पर अफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसा कतई नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई दो देश लड़ रहे हों और आप पर उसका इम्पैक्ट ना पड़े। बिल्कुल आज की डेट में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। वो बात अलग थी कि रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था, उसमें रसिया ही एक ऐसा कंट्री था जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था, और उसने अफेक्ट किया भी। उसी कारण यूएसए ने भारत को रसिया से ऑयल परचेस करने के लिए एक प्रकार से अलाउ भी कर दिया। लेकिन यूक्रेन का एक हम देखें तो यूक्रेन का ज़्यादा कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था गेहूं को लेकर, जो कि गेहूं यूरोप में भेजता था यूक्रेन। लेकिन यूरोप के पास उससे भी ज़्यादा ऑल्टरनेट थे, तो गेहूं की जो एक प्रकार से पूर्ति हुई जो यूरोप के अंदर या और ग्लोबल ऑर्डर में, वो यूक्रेन की ना होने से भी पूर्ति हो गई। लेकिन अगर अब बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल मुख्यतः मिडिल ईस्ट से ही आता है पूरे ग्लोबल ऑर्डर में, पूरे विश्व में। तो अब वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ईरान के द्वारा चोक कर देना एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, और समस्या बना ही हुआ है मैं कहूँ। और उसी के कारण आपको तेल की प्राइसें बड़ी दिखाई दे रही हैं। और यही जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आज की डेट में हम इस प्रकार की चीज़ों से अछूते रहें, ये हम नहीं कह सकते। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के एक बवंडर के बारे में भी जिक्र किया, जो कि उन्होंने 2008 में किया था। उस समय भी इसी प्रकार की कुछ दिक्कतें निकल कर सामने आई, तो कांग्रेस ने किया क्या, कांग्रेस ने एक पेट्रोलियम बॉन्ड निकाल दिए। पेट्रोलियम बॉन्ड निकाल दिए, तो जिन जिन लोगों ने पेट्रोल के जो बॉन्ड हैं खरीदे, अब उनको गवर्नमेंट ने 2019 से 2022 के बीच में 3 लाख करोड़ रुपए चुकाए। मतलब आप समझ रहे हो, डायरेक्टली डबल रकम। मतलब वो टोटल बॉन्ड उन्होंने 1-1.5 लाख करोड़ के जारी किए थे, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने को 3 लाख करोड़ रुपए चुकाने पड़े भारत की गवर्नमेंट को, उन सभी लोगों के लिए जिन जिन लोगों ने वो बॉन्ड खरीदे थे। और इसे कांग्रेस की गवर्नमेंट के जो मनमोहन सिंह, उन्होंने जिक्र किया कि मनमोहन सिंह जो उस समय एक प्रकार से प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये हम आने वाली पीढ़ी पर बोझ डाल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि कोविड-19 के बाद से कंटिन्यूस भारत इस प्रकार की चीज़ें देख रहा है। और साथ ही साथ जो बवंडर है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कांग्रेस ने कौन सा बवंडर किया। लेकिन आप पेट्रोलियम बॉन्ड, उसमें मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। लेकिन आप इतना मानिए कि इस प्रकार से कर्ज लिया था कांग्रेस ने, और उस कर्ज को चुकाने के लिए भारत को 3 लाख करोड़ रुपए चुकाने पड़े, मतलब डायरेक्टली डबल रकम चुकानी पड़ी। तो यही सारी चीज़ों का जिक्र किया, और अभी वर्तमान में चल रही क्रूड ऑयल और गैस की जो समस्या है उसका भी जिक्र किया। और उसमें ये कहा कि लोगों को सबको साथ में आना पड़ेगा, सबको सहयोग देना पड़ेगा। मतलब अगर आप किसी भी पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट हो, तो कोशिश करो कि उस पर डिपेंडेंसी कम हो, क्योंकि आने आने वाले समय में महंगाई बढ़ने वाली है, उसके लिए भी आप सबको तैयार हो। उनका एक सटल मैसेज ये था। साथ ही साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में भी जिक्र किया कि कैसी एक निर्मम टाइप की गवर्नमेंट है, जिसने भारत की जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बंगाल की जनता तक नहीं पहुंचने दिया, और उसका नुकसान आज बंगाल की जनता भुगत रही है। सिर्फ और सिर्फ
खुद के स्वार्थ के लिए। और यही जिक्र कांग्रेस के बारे में भी कहा कि कांग्रेस अपने स्वार्थों के कारण देश के जो हित हैं उनको भी गरियाने लगती है, उनको भी एक प्रकार से भला बुरा कहने लगती है। और यहाँ नहीं बल्कि विदेशी मंचों पर भी जाकर जो कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस के मुखिया कहे जाने वाले या माने जाने वाले जो लोग हैं वो भी बाहर जा जाकर भारत की एक प्रकार से बदनामी ही करते हैं। इन सारी चीज़ों को उन्होंने समाप्त किया। और ये हम सभी जानते हैं, यहाँ पर दो सबसे बड़े कारण हैं। एक तो ये युद्ध चल रहा है और युद्ध के कारण जो समस्याएं बनी हुई हैं उसमें भी उनकी स्पीच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट जो आगे आने वाले मतलब चुनाव हैं 4 राज्यों के, उस पर भी पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और बाकी रही बात वो कांग्रेस के बवंडर के बारे में, तो हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।